बड़ा चमत्कारी स्तोत्र है आदित्य हृदय। श्रीमद् भागवत का नारायण कवच और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आदित्य हृदय, ये दोनों सिद्ध स्तोत्र हैं। नारायण कवच भी सिद्ध है और आदित्य हृदय भी अपने आप में बिल्कुल सिद्ध है। बहुत अद्भुत स्तोत्र है। एक राजस्थान के बहुत अच्छे भृगु संहिता के विशेषज्ञ महापुरुष थे, कारोई गांव के पंडित श्री नाथुराम जी शास्त्री, दाधीच थे संभवतः, भीलवाड़ा के पास गांव है, और स्वयं गायत्री के बड़े उपासक थे, बड़े तपस्वी थे। बहुत लोग उनके पास आते जाते थे। हम भी रेवासा महाराज की आज्ञा से उनके पास गए थे। हमारे कमर में बहुत दर्द था, डॉक्टर कहते थे कि ऑपरेशन कराओ। रेवासा महाराज का जोर था कि पहले पंडित जी से पूछो तब सोचना ऑपरेशन के लिए। तो हम उनके पास गए थे, इसीलिए गए थे पूछने कि संदेह की स्थिति है, आप बताइए ऑपरेशन कराएं कि न कराएं। तो कारोई वाले पंडित जी ने कहा था कि इतने समय आपको ये पीड़ा रहेगी, इसके बाद आप एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ बहुत गायें होंगी, संत होंगे, वहाँ आप कुछ समय रहेंगे। उसी समय एक बूढ़ा आदमी आएगा, ब्राह्मण होगा, वो आपके कमर पर ऐसी दवाई बांधेगा को बीमारी छूमंतर हो जाएगी। बोले भृगु संहिता में लिखी है ये बात, ऐसा बोल रहे थे वो पंडित जी। तो हमने डायरी में लिख तो लिया था वो जो बोल रहे थे, लेकिन हमारे मन में बहुत कम विश्वास था। हमारे मन में था ऐसी कौन जगह होगी। और महाराज जी की आज्ञा हुई, पथमेड़ा में गोदुग्ध कल्प के लिए आए, और उसी में एक बूढ़ा आदमी आया कहाँ से, और उसने कमर में दवाई बांधी, और बड़ी भारी पीड़ा थी, बहुत सूजन थी, सब ठीक हो गया। को दुग्ध कल्प और उस वृद्ध ब्राह्मण की, ग्रामीण व्यक्ति की औषधि, तो वो बात पंडित जी की सच्ची हो गई। तो हमारी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा बढ़ गई, उनका भी हमारे प्रति बड़ा प्रेम था। तो हमने उनसे बात पूछी, कहते कोई प्रश्न करो। तो मैं उनसे यही प्रश्न किया कि हमारे हृदय में सर्वाधिक पीड़ा, कष्ट और चिंता इसी बात की है कि भारतवर्ष जिसकी इतनी महिमा शास्त्रों में है, धर्म प्राण भारतवर्ष कहा जाता है, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, और उस भारत की पवित्र धरती पर गायों की निर्मम हत्या हो रही है, गाय का रक्त गिर रहा है, ये बहुत कष्ट और पीड़ा की बात है। आप कहते कि कुछ पूछिए, तो आप यही बताइए कि गो रक्षा हो जाए, गोवंश की सेवा हो, गोवध बंद हो जाए, इसका वातावरण राष्ट्र में जल्दी से जल्दी कैसे निर्मित हो। तो इस प्रश्न का भृगु संहिता से उन्होंने जो फल बताया था, तो उन्होंने कहा था कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और इसलिए करें कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो, और कोई दूसरा संकल्प न करें। यही संकल्प लेकर के गोवध के कलंक से भारत की धरती मुक्त हो, और बड़ी संख्या में आदित्य हृदय के पाठ हों, तो ये वातावरण निर्मित हो जाएगा। तब से हमने तो 3 पाठ आरंभ कर दिए। 3 पाठ नित्य गोरक्षा के निमित्त, 3 पाठ नित्य आदित्य हृदय के करना। अब वो संध्योपासन का अंग बन गए हैं, तो सूर्योपस्थान के बाद कर लेते हैं। और भी बहुत से लोग कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है जो संस्कृतज्ञ हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, योग्यता है जिनकी, वे लोग अवश्य ही गोरक्षा के निमित्त अधिक से अधिक संख्या में आदित्य हृदय का पाठ करें। ज़्यादा नहीं तो 3 पाठ तो करें, छोटे ही स्तोत्र है, 3 पाठ में ज़्यादा समय नहीं लगता। 3 पाठ करें और प्रार्थना करें कि भारतवर्ष में
गोरक्षा का वातावरण जल्दी से जल्दी निर्मित हो, ये धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो। अभी यहां भी महाराज जी 12,000 पाठ चल रहे हैं इस चातुर्मास में अपने ठाकुर जी के यहाँ। गोरक्षा के निमित्त ही 12,000 आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ चल रहे हैं। बतानी नहीं चाहिए थी संख्या, लेकिन फिर भी मन में आ गया तो कह दिया। तो आप लोग सब करिए, जो कर सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है, सरल ही है, और सबको करने का अधिकार भी है, सब कर सकते हैं, प्रेम से करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।